हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। एंड शोर 100% क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस वीडियो। एंड लेट मी टेल यू, बुद्धिज्म से हर बार क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम हो, लेट्स से सीयूटी और यूपीएससी, वट एवर एग्जाम इट इज, बुद्धिज्म से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। बट इन केस अगर नहीं भी आता है, देन जैनिज्म से आता है। बट अगर नहीं आ रहा है या फिर आएगा क्वेश्चन, देन आई एम वेरी श्योर कि इसी वीडियो से आएगा। आई विल कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑलराइट, सो बुद्धिज्म, सबसे पहले थोड़ा टाइम पीरियड देख लेते हैं। हमने पुरानी वीडियोस में टाइमलाइन एक डिस्कस कर ली थी कि मौर्यन कब आए, देन बुद्धिज्म कब था, जैनिज्म कब था। अब उसको हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, ऑल अबाउट द बुद्धिज्म। So the period from 600 to 400 BC, और जिनको अभी भी BCAD में दिक्कत आ रही है, प्लीज चेक आउट द अर्लियर वीडियोस। एंड अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इफ यू कमेंट। बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट कंटिन्यू। ओके, देन गौतम बुद्ध की बात करते हैं। उनका नाम सिद्धार्थ भी है। ही वॉज बोर्न एट 563 BC इन द शाक्य गण। एक जैसे गण होते हैं, तो एक शाक्य गण था, उसके अंदर उनका बर्थ हुआ था। ही इज अ क्षत्रिय क्लैन, he is from Kshatriya clan and born at Lumbini. It can be directly asked like when he was born and the place where he is born. That is Lumbini. Lumbini is in modern day Nepal. And what is the term Buddha mean? The Buddha is the enlightened one. बुद्धा का सिंपल मतलब होता है जो enlightened one है, यानी जिसके अंदर enlightenment हो चुका है। ठीक है। उसके बाद 19 की एज पे उनको रेनिशिएशन हो गया था, जिसको हम महाविनिष्क्रम भी बोलते हैं। ठीक है। अब निर्वाणा बोलते हैं, निर्वाणा या फिर इनलाइटमेंट बोल देते हैं। इनलाइटमेंट उनको निर्वाणा बोल सकते हैं। जब वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठे थे ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर निरंजना, जिसको फल्गु रिवर भी बोलते हैं, जो कि बोध गया में है। ठीक है। अब प्रेजेंट डे वहाँ महाबोधि टेम्पल है। सेकेंड सेंचुरी बीसी की बात है। तो उनको वहाँ इनलाइटमेंट मिल गया था, वहाँ उनको निर्वाणा मिल गया था। ठीक है। Then he taught at Sornath. Sarnath is near Varanasi. Is the very first time he gave his lecture, and he represented via a wheel, जिसको हम धर्म चक्र भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमें एट फोल्ड पाथ के बारे में बताया गया है। एट फोल्ड पाथ कौन सा है कि आपका राइट व्यू होना चाहिए, राइट रिजोल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट एंड राइट माइंडफुलनेस। ठीक है। एंड राइट समाधि। ओके, these are the eight things that are presented by a dharam chakra, and that is the turning the wheel of the law, that is dharam chakra parivartana. ठीक है। he passed away, attained मोक्ष, निर्वाणा एट कुशिनारा। ठीक है। जिसको महापरिनिब्बना कहा गया एट द ईयर ऑफ 483 BC। ठीक है। तो इट कैन बी ऑल्सो आस्क्ड लाइक वेयर ही पास्ड अवे, एंड कुशिनारा, what is महापरिनिब्बना, that is when he attained the moksha. All right. So remember the contemporaries of the Buddha. Okay, Bimbisar and Ajatashatru were present at the Buddha's time. ठीक है, Bimbisar and Ajatashatru. There are other terms that are associated with the Buddhism, and let us just see. Okay, सो बुद्धास अदर नेम, पिछली लास्ट ईयर के सीयूटी में यही से क्वेश्चन आया था कि बुद्धास के अदर नेम क्या क्या है। दैट इज तथागत एंड शाक्य मुनि। ठीक है। द अदर नेम्स ऑफ बुद्धा बुद्धा आर तथागत एंड शाक्य मुनि। बुद्ध से पहले, अब एक इसमें है कि बुद्ध सिर्फ एक बुद्ध नहीं है, बुद्ध से पहले भी काफी बुद्ध हुए हैं, बुद्ध के बाद भी काफी बुद्ध आएंगे। तो जो बुद्ध का प्रीसीडेसर है, दैट इज कश्यप बुद्ध, एंड द सक्सेसर इज मित्रेय बुद्ध। ठीक है। रिमेंबर दिस नेम्स। मित्र is the future Buddha. It is most likely question to be asked, who is Mitra. Okay, then Buddhism के अंदर क्या हुआ, देर आर वेरियस सेक्ट्स, अलग अलग सेक्ट्स पैदा हो गए, लाइक आफ्टर द डेथ ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा, आफ्टर ही चेन द मोक्ष। तो डिफरेंट डिफरेंट
ideologies came, and different sects emerged from the Buddhism. That are Mahayana, Hinayana, there is Vajrayana, there is also Theravada. ठीक है? And these are the sects of Buddhism like Mahayana, idol worship जो कर रहे हैं बोधिसत्वास, Theravada, Vajrayana. All right, we will not go into very deep about in what is Hinayana, Vajrayana, Mahayana. We will cover it in later part. But for now, let's come to the Buddhist literature first. If we see the Buddhist literature that was taught orally in vernacular language, ठीक है? तो बुद्धा स्पीचेस वर नेवर रिटन डाउन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, कि बुद्ध ने जो भी स्पीच दी है उनको कभी लिखा नहीं गया था. एंड देर वर बुद्धिस्ट काउंसिल्स. ओके, देर इज अ trick to learn the Buddhist councils, that is RBPK. First one is Rajgriha, second one is Vishali, third one is Patliputra, and last one is at Kashmir. Alright, so RVPK, that's how you can remember the Buddhist council. Now let's come to the Buddhist councils. Okay, थोड़ा बता ही देता हूँ इनके बारे में, महायान हीनयान के बारे में. महायान बेसिकली दे प्रैक्टिस द आइडल वर्शिप. हीनयान जो सिंपल बुद्ध की टीचिंग्स में फॉलो करते हैं. वज्रयान इज द tantric kind of Buddhism. It's and Theravada is that is followed in Thailand and China and this eastern countries. Okay, तो इस टाइप का ये थोड़ा इनका क्लासिफिकेशन आप खुद देख लेना. मैं नहीं कह रहा कि इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा. महायान इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हीनयान इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जस्ट कवर इट बाय योर सेल्फ. ओके, बट द क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, वी आर गोइंग थ्रू द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. प्रेसिडेंट इज महाकश्यप एंड इट वॉज पैटर्नाइज्ड बाय द किंग अजातशत्रु. ठीक है, अजातशत्रु ड्यूरिंग द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. एंड रिमेंबर, हर बुद्धिस्ट काउंसिल में कोई पर्पस था. उस पर्पस के अंदर क्या क्या हुआ, दो इस पर्पस में सबसे पहले दो बुक कंपाइल की गई. द फर्स्ट वन इज सुट्ट पटिका, द नेक्स्ट वन इज द विनय पटिका. ठीक है, द सेकंड, इनके ईयर भी थोड़े याद कर लेना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. दिस वन वाज अराउंड 483. वेट गाइस, 483 BC. The second one is at around 383 BC. Here it is. All right, 383 BC. Place Vishali, who is the present, is Sabakami, patterned by Kala Ashoka. ठीक है, किस किंग ने पैटर्नाइज किया, दैट इज काल अशोका. व्हाट हैपेंड, दैट इज द इनफॉर्मल डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट फॉलोअर्स इनटू द टू सेक्ट्स. ठीक है, दो टाइप के सेक्ट्स में डिवीजन हो गया था बुद्धिस्ट फॉलोअर्स का. ये क्वेश्चन भी जनरली पूछा जा सकता है कि किस बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर एक डिवीजन हुआ था. तो दो टाइप के फॉलोअर्स हो गए थे, एक स्थावरवदिन्स और एक महासंघ विकास. जो सतानर थे वो ऑर्थोडॉक्स होते थे एंड महासंघ विकास आर द लिबरल फॉलोअर्स. ठीक है, थर्ड हुई 2050 में. इट वाज हैपेंड इन पाटलिपुत्र and the president of this was Mogali Putta Tissa. Mogali Putta Tissa. And remember, ये important इसलिए भी है क्योंकि it was patronized by Ashoka. Remember, Kal Ashoka was different and Ashoka was different. ठीक है, this is our Ashoka. And remember, इसके अंदर हमारा अभिधम पिताका, इसको कंपाइल किया गया था. And it led to the spread of Buddhism outside India during the period of Ashoka, because Ashoka sent his own son and daughter Mahendra
एंड संघमित्र टू श्रीलंका। तो एक महेंद्र उसका सन था और एक संघमित्रा उसकी जो बेटी थी, ठीक है, उसको श्रीलंका और अदर ईस्टर्न नेशंस में भेज दिया ताकि वो बुद्धिज्म को स्प्रेड कर सके। उसने, अशोक की बात कर रहे हैं, मिशनरीज को कहाँ भेजा, ग्रीस भेजा, अरब नेशंस में भेजा, सेंट्रल एशिया में भेजा, ठीक है। और इसका पता हमें कहाँ से चलता है, जो इंस्क्रिप्शन हमें मिली है अशोका की, लाइक अरामिक और ग्रीक स्क्रिप्ट्स में, ठीक है। जो ओरिजिनल बोधि ट्री है इन द अनुराधापुरम इन श्रीलंका ब्रोट टू द बोध, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं जो हमारी 78 सी या फिर एडी में हुई थी। द प्लेस वी हैव टू रिमेंबर इज कश्मीर एंड द प्रेसिडेंट इज वसुगुप्ता, ठीक है। एंड रिमेंबर कनिष्क की बात हो रही है। तो इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या हुई थी, फॉर्मल स्प्लिट हो गया था फॉलोवर्स के अंदर, दैट इज हीनयान एंड महायान, ठीक है, दैट वर पैटर्नाइज्ड बाय द कनिष्का। टीचिंग्स कंपाइल्ड एट विशाली। तीन पिटाका को क्या किया, तीन टाइप की पिटाका थी ना इनकी, तो उसको क्लासिफाई कर दिया था किसके बेस पे, लेंथ के और सब्जेक्ट मैटर पे, ठीक है। लैंग्वेज कौन सा था, पाली, ठीक है। अब जो तीनों पटाखा थी उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विनय पटिका, सुत्त पटिका, अभिधम पिटाका, ठीक है। विनय के अंदर क्या होता था, रूल्स होते थे, रेगुलेशंस होती थी संघ की। संघ क्या होता था, एक मोनेस्टिक ऑर्डर होता था, ठीक है। तो इसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन रहते थे विनय पटिका में। सुट्ट पटिका में क्या था, जो बुद्ध की टीचिंग्स है, ठीक है। अभिधम में क्या था, स्टडी एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ सुट्ट पिटाका, ठीक है। ये टीचिंग्स थी, उसका स्टडी और सिस्टमाइज किस तरीके से करना वो अभिधम पिटाका में था, ठीक। और श्रीलंका से कौन थे, दीप वंशा और महावंशा, क्लियर। हम इन्हें फोर्थ की बात कर ली। अब बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। टीचिंग से भी हाईली एक्सपेक्टेड होता है कि क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो जो मेन कंसेप्ट था कि लाइफ हमारा पूरा सफरिंग का है, अनहैप्पीनेस का है। हमें क्रेविंग रहती है किसका, डिजायर्स का। हमें थ्रिस्ट होती है, हमें तनाव होती है। और ये क्रेविंग किस चीज से रिमूव की जा सकती है, फॉलोइंग द मॉडरेशन इन एवरीथिंग, ठीक है। देन सफरिंग, suffering is a part of life, that is samsar, then we have to get rebirth, then this process continue, okay। karma affects both of us life in next। हम टीचिंग से बारे में पढ़ते हैं, कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म हमें इस जन्म और अगले जन्म दोनों में अफेक्ट करता है, वट एवर वी आर डूइंग। he tried to convince people through the reason in the persuasion rather than display of supernatural power, ठीक है। he taught in प्राकृत, रिमेम्बर प्राकृत से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द लैंग्वेज ही टॉट इज प्राकृत, ठीक है। क्योंकि जो बुद्ध था उसने कोई चमत्कार नहीं दिखाए, उसने पीपल को कन्विंस किया थ्रू द परसुएशन, थ्रू द रीजन। नेक्स्ट थिंग इज अनिका। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज अनिका। अनिका इज वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। व्हाट इज अनर्था, वर्ल्ड इज सोललेस। while जैनिज्म कहता है एवरीथिंग इज प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड हैव ए सोल, ठीक है। दुखा, व्हाट इज दुख, दुख इज सोरो, सोरो इज इंट्रिंसिक टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। फॉलो, अब फॉलो क्या करना है हमें, ठीक है। फॉलो पाथ बिटवीन सेवियस सेवियर पिनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस टू द राइज ऑफ द वर्ल्ड लेवल, यानी एक मध्यम मार्ग की बात करता है ना, कि हमें बहुत ज्यादा टफ मार्ग भी नहीं लेना है, बहुत ज्यादा हल्का भी नहीं लेना, वी हैव टू गो टू द मिडल वन। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ emphasized on individual agency, men and women, ठीक है। they could strive to attain liberation from the trials and tribulations of worldly existence, ठीक है। गोल क्या है हमारा, निर्वाणा, लिबरेशन, हमें मुक्ति चाहिए, ठीक है। ऑफ द किस चीज से, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। वाइल जो ब्राह्मणिकल कोर्स था उसके अंदर क्या था, बर्थ डिटरमाइंड होता था इंडिविजुअल का एक्सटेंशन, जिस कास्ट में पैदा हो गया, डेट विल थोरोली डिफाइन वट इज द
स्टेटस एंड व्हाट इज द लाइफ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो बुद्धिज्म ने इस क्लेम को, इस स्टेटस को जो बर्थ के पर बेसिस था, उसको रिजेक्ट किया। ठीक है, अर्ली फॉर्म्स एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वाज इरिलीवेंट इन द। अब हम थोड़ा थेरेवाड़ा की बात भी कर लेते हैं, लाइक हमने हल्का हल्का देख लिया था, पर थोड़ा और देख लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, अब जो थेरावाड़ा वाला बुद्धिज्म है, दैट इज द अर्ली बुद्धिज्म, इसके अंदर गॉड के बारे में इतना नहीं था, इट वाज साइलेंट। ठीक है, गॉड की एग्जिस्टेंस को इरिलीवेंट माना गया था। ठीक है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, साउथ एशिया इंक्लूड बुद्धा advised kings and Gahapati to be humane and kind. It emphasized on human agency, kindness, rationality, and righteousness to escape from incarnation and attain nibbana. ठीक है, तो इसमें सिंपल यही कह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में स्प्रेड हो गया था। बुद्धा की जो जितनी भी टीचिंग्स थी, जितने भी किंग्स थे जो उनको फॉलो करते थे, वो यही सिखाते थे कि लोगों के प्रति आपको दया दिखानी चाहिए, आपको ह्यूमन एजेंसी पर ज़्यादा, यानी ह्यूमंस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, एक रैशनैलिटी, एक राइटसनेस पे आपका फॉलो होना चाहिए। इसी तरीके से आप जीवन मरण के जो चक्कर है उससे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, एंड यू कैन अचीव द निर्वाणा और द निबाना। ठीक है, अब धीरे धीरे एक सेवियर, कि कोई बचाने वाला, देर इज नो सच थिंग इन द थेरावेदा बुद्धिज्म लाइक देर विल बी अ गॉड दैट विल कम एंड दैट विल प्रोटेक्ट यू। इट्स टोटली बेसिस ऑन द ट्रीटमेंट एंड द राइटसनेस एंड द काइंडनेस ऑफ दैट रिलीजन। बट धीरे धीरे आइडिया एक सेवियर में डेवलप होने लग गया, बोधिसत्वास का रोल आने लग गया। रोल ऑफ बोधिसत्वास, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। बोधिसत्वास आर द पीपल लाइक हु विल हेल्प यू टू गेट दिस निबाना। ठीक है, ये आपको बताएंगे। अब थेरावाड़ा वाली चीज कहाँ, याद रखना, ये श्रीलंका के आसपास, म्यांमार, थाईलैंड, जैसे मैंने बोला था, इस एरिया में थेरावाड़ा का ज्यादा स्प्रेड हुआ। ठीक है, बट बोधिसत्व काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए। ठीक है, एंड द बोधिसत्व, जिसके अंदर बोधिसत्व आगे, दैट इज महायान बुद्धिज्म। ठीक है, दे are the people who attained enlightenment and taught other instead of retreating from the worldly life. ठीक है, it is in Central Asia, China, Korea and Japan. ओके, अब हम बात करते हैं बुद्ध के फॉलोवर्स के बारे में। सबसे पहले व्हाट इज संघ, हमने देख लिया था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जो मोंक्स का है, जो धम्म की बात करते हैं, सिंपली रहते हैं, मिनिमल पोजेशंस होते हैं उनके पास। भिक्खु और भिक्खुनी कम ऑल फ्रॉम सोशल बैकग्राउंड, तो इसके संघ के अंदर रहते हैं, उनको भिक्खु और भिक्खुनी बोलते हैं। हर सोशल बैकग्राउंड से एवरीवन इज अलाउड देयर एंड इक्वल इन संघ, देयर वर नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। Discussion and vote are also there. There is emphasis on metta, that is follow feeling, and the karuna, that is compassion, the kindness and the follow feeling. Theory and theras, and remember there are also women's in this. See, theories are the respected women and men who taught and had attained liberation. They are the elders in the Theravada Buddhism. ठीक है, तो theories ऐसे लोग थे जो बूढ़े थे, एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टेड एंड दे हैव अटेन्ड द लिबरेशंस। तो इनिशियली क्या था, ओनली मेंस आर अलाउड, बट लेटर वुमेन को भी अलाउ कर दिया गया। ठीक है, रिमेंबर एक आनंद होते थे, वो डिसिपल थे किसके, बुद्धा के, एंड ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल। ठीक है, एंड इफ वी आस्क हु द फर्स्ट भिकुनी, दैट इज महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, देर आर विहार्स, विहार्स आर द मोनेस्ट्रीज, इट इज कॉमन इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। There is an empty seat, that is meditation of the Buddha. Stupa is the Mahaparinibbana and wheel is the first sermon of the Buddha. This talks something about the different kind of features of the Buddhism. There is an empty seat, that is the meditation of Buddha. The stupa is the Mahaparinibbana. Stupa is nothing, relics of Buddhas that was spread around different parts of the India. Okay, the importance attached to the conduct and the values rather than the claims of superiority based on birth. Emphasis places on metta
and the karuna, especially those who were younger and weaker than oneself, were ideas that drew men and women to the Buddhist teachings. Clear? वही हमने यही पढ़ा था, फेलो फीलिंग, कंपैशन, और जो वीक थे उनको ज्यादा फोकस में लाके उनको टीचिंग्स दी जाती थी, ठीक है। एंड ड्यू टू द बुद्धिज्म देयर वर रिफॉर्म्स एंड चेंजेस इन हिंदुज्म, ठीक है। What is, let's say firstly let's just understand about the ashram system, that is the stage of life, that is stages of life. These are the categories first, like brahman, kshatriya and vaishya. And the ashram is brahmacharya, grahasth, vanprasth and sannyas, ठीक है। तो जो आश्रम सिस्टम था, these are only for this, these are not for शूद्रास। एक शूद्रास के लिए नहीं, अति शूद्रास के लिए तो होगा ही नहीं। So this is only for the brahman, kshatriya and vaishyas. And what are this? The brahmacharya ashram, the grihastha ashram, the vanprasth. वानप्रस्थ वन से होता है, वन क्या है, जो फॉरेस्ट में रहो और मेडिटेट करो। सन्यास का सब छोड़ जाओ और एक सन्यासी बन जाओ, ठीक है। गृहस्थ घर का काम करो, ब्रह्मचर्य अपना पढ़ो लिखो, एंड स्टे अवे फ्रॉम दिस वर्ल्डली प्लेजर्स। तो शुरू में क्या होता था, वुमेन्स को अलाउड नहीं था वेद पढ़ना, ठीक है। और उनको वही फॉलो करना पड़ता था आश्रम जो उनके हस्बैंड ने चूज किया, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए लोग बुद्धिज्म की तरफ जा रहे थे। गेटिंग माय पॉइंट, कि जितने भी वेश्यस थे, अब जो वेश्यस थे, ये दिस आर द मेनली ट्रेडर एंड मर्चेंट क्लास। दे डू नॉट वांट टू गो टू द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, दे वांट टू ट्रेड even in a very later stage, so they prefer to go to the buddhism. And the shudras, they were not allowed. Then there are atishudras, they're also not allowed, so they went to the buddhism. There were also many brahmans, like brahmans, maybe there were different categories. Even brahman also went to the buddhism. Kshatriyas, like buddha himself was a kshatriya, so many people get inspired from him, from the kshatriya origin, and they went to the buddhism. Such kind of scenarios were also present. If the most important thing is the stupas that are around. Surya, I'm unable to add the picture of the stupa, but let's say stupa is a mound. It's a tradition of erecting stupas pre-बुद्धिस्ट। दिस इज, रिमेंबर द फर्स्ट थिंग, जो स्तूपा का कॉन्सेप्ट है ये बुद्धिज्म से पहले भी था, बट लेटर इट केम टू बी एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म ओनली, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम देखें, लाइक 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास हमें दिखता है, दिस आर द सेक्रेड साइट विद स्मॉल श्राइन्स, places associated with Buddha's life. There were chaityas, there were mahachaityas. These are the hall of worship. There are relic basket. ठीक है, तो these are the very importance of stupas. अगर हम बात करें महाचैत्य से स्तूपा के बारे में, अमरावती के अराउंड, ये 3rd सेंचुरी बीसी की बात है। अशोक की बात है, उन्होंने लिम्बुनी में एक प्लेस ऑफ बर्थ, बुद्धा के बर्थ को एक पिलर इरेक्ट किया, ठीक है। तो बुद्धा के जो रिलिक्स हैं वो काफ़ी जगह बरी है। अशोका ने एक टास्क लिया और ऐसे माउंट बनाए, उसने डिफरेंट डिफरेंट एम्बलम बुद्धा के और बुद्धिज्म के लिए और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंचाए, ताकि वहाँ अलग अलग स्तूप बन सके, ठीक है। अशोक वंदना टेक्स्ट नाम में ये सब प्रेजेंट है, ये सब बातें, ठीक है। गिल्ड रूलर भिक्खुस एंड भिक्खुनी कंट्रीब्यूट टू स्तूपास, डिफरेंट डिफरेंट स्तूपास। यानी एक सोर्स तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने 86,000 के आसपास स्तूप बनवाए थे, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट एक क्वेश्चन यहाँ से भी चांसेस हैं कि बन सकता है कि भोपाल का जो है वो किसने, अलेक्जेंडर कनिंगम ने डिस्कवर किया था 1818 में। इट्स इन सिटू प्रिजर्व, ठीक है। इसके अंदर शाल भंजिका की एक इमेज है, ठीक है, बुद्धिस्ट आइकन की एक प्रेजेंटेशन है, दैट इज सॉरी नॉन बुद्धिस्ट शाल भंजिका। इट ऑल्सो highlight the cultural exchange of symbols and the ideas of Amravati, ठीक है, that is not preserved, and शाहजी की डेयरी एट पेशावर पाकिस्तान। देन कनिष्क स्तूप की बात करें, that is also near the पेशावर, and अमरावती स्तूपा एट महाचैत्य, ठीक है, that is कोलन मैकेंजी। हम बात करें अमरावती स्तूपा। In 1854, the Walter Elliot, the commissioner of Guntur, he collected and took the sculpture panel away to the Madras.
कोलिन मैकेंजी इन द इज अनपब्लिश्ड पेपर ही एक्सप्लेन दिस थिंग्स। ठीक है, कोल कोल नाम के व्यक्ति ने एक पेज कहा कि इनको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। Worshipper enters from the eastern gate path ground clockwise mitigating the sun course। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि स्तूपा का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक प्रदक्षिणा पाथ होता है। प्रदक्षिणा पाथ कौन सा पाथ होता है? ईस्टर्न गेट से इसका एंट्री होता है एंड क्लॉकवाइज वो एक चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसको प्रदक्षिणा पाथ कहते हैं। एक सन के कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। ऊपर एक अंडा लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर रेलिक कास्केट होता है, दैट इज अंडा। प्रदक्षिण पाथ एंड इट दिस पाथ इज सराउंडेड बाय द रेलिंग्स एंड गेटवे, दैट इज वेरी डेकोरेटेड पाथ। देन वी हैव हर्मिका। हर्मिका इज लाइक अ स्ट्रक्चर अबव द अंडा। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट द abode ऑफ द gods and around this is the mesh ring, that is Yasti from the Hermika. Then there is Chhatri. Then there is Chhatri around surmounting the Yasti. Let's come to the sculptures at the Sanchi Stoop. Sanchi Stoop is a very famous stoop. If we see Shalabhanjika, it's an auspicious woman who causes tree to bear the fruit and flowers. It can be simply asked what is Shalabhanjika related to. It is related to it is an auspicious woman who causes tree to bear fruits and flowers। ठीक, एलिफेंट डिफेक्ट डिपिक्ट्स, एलिफेंट्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? स्ट्रेंथ एंड विजडम। देन देयर इज माया। व्हाट डज माया और गजलक्ष्मी? It identify the woman surrounded by lotuses and elephant performing and abhisheking। ठीक है, Maya's dream on an elephant when convincing the Buddha in Kapil Vastu। ड्रीम की बात होती है। लेट्स अ बिगर स्टोरी जो मैंने पेड क्लास में इनको अच्छे तरीके से समझाया है कि व्हाट इज मायास ड्रीम, व्हाट आर द पेंटिंग्स विद द प्रॉपर डायग्राम्स, बट इट इज just not possible on YouTube to elaborate all that part because it will be very time consuming for me। So let's say you have Upinder Singh book, everything is mentioned here, have the same content that is also mentioned in Upinder Singh, and you have better diagrams also there. So after watching this video, you are advised to go through the Upinder Singh। Then there is depiction of painting. There are paintings in Ajanta's cave. There were stories from Jatakas. There was possession, men and women and work, the techniques of shading। हम बात करें शांसी की। ठीक है, 3D क्वालिटी, एक्सट्रीमली नेचुरलिस्टिक। ओके, अब बुद्धिज्म में क्या क्या चेंजेस है? अर्लियर शुरू में क्या हुआ? सेल्फ एफर्ट इन अचीविंग निभाना, उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला। देन बुद्धा ह्यूमन बींग हु अटेन इनलाइटमेंट, उसके बाद बोधिसत्वास का आइडिया आ गया। अब आइडिया आ गया है आइडिया ऑफ बुद्धा। ठीक है, हु कुड इंश्योर सल्वेशन, दैट इज बोधिसत्वास। तो वर्शिप बुद्ध की करना और बोधिसत्वास की वर्शिप करना। Okay, so this is our video. If you guys can wait for 1 second, I'm just coming and will explain the whole story again in just 5 seconds। Just wait for guys, just wait 1 minute। ऑलराइट गाइस, सो एक एक बार दोबारा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं बुद्धिज्म को अच्छे से, एंड वी विल कवर बुद्धिज्म अगेन। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द बुद्धिज्म अगेन। तो हमने बुद्धिज्म में क्या क्या पढ़ा है? गौतम बुद्ध, सबसे पहले एक बार गौतम बुद्ध का टाइम पीरियड देख लेते हैं। हमने काफ़ी चीज़ें मिस भी कर दी है इन दिस वीडियो बिकॉज एक टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। सॉरी, माइक थोड़ा हिल गया था। सो वी आर रिवाइजिंग द बुद्धिज्म अगेन, कुछ पार्ट जो हमारे कवर नहीं हुए थे। सो लेट्स जस्ट कवर दैट पार्ट। द पीरियड ऑफ गौतम बुद्धा इज 567 to 487 BC। ही वॉज बोर्न इन लुम्बिनी गार्डन नियर कपिल वस्तु। एज 16 में उनकी मैरिज हो गई थी
तो हु यशोधरा, और उनका सन था जिसका नाम राहुल था। ठीक है, वो 7 दिन बैठे बोधि ट्री के नीचे बैठे बोध गया में, उनको निर्वाणा मिला एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। उन्होंने अपना पहला सरमन सारनाथ में दिया, बनारस के पास में। 80 की एज में कुशीनगर में उनका डेथ हुआ। ठीक है, तो डिसिपल्स उनके इंपॉर्टेंस थे जो हमने कुछ नहीं देखे, उनके नाम भी देख लेते हैं। कश्यप, सरिपुत्ता, एंड आनंद, उपाली, एंड वनिस, मोगलना। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट किंग्स जिन्होंने बुद्धिज्म को फेवर किया, दैट आर प्रसेनजीत ऑफ कोशला, बिंबिसार, अजातशत्रु, एंड दीज आर द मेन। बनारस राज अशोका हमने डिस्कस कर ही लिया था, राजगृह श्रीपति। ठीक, तो जो बुद्ध थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ना ही रिजेक्ट किया गॉड के एक्सिस्टेंस पे, कर्म में बिलीव करते थे, सोल एग्जिस्ट नहीं करती थी, इम्फेसाइज करते थे किसके ऊपर, अहिंसा पे। डिसिपल भी दो टाइप के थे, डिसिपल हमने मिस कर दिया, दैट इज भिक्षु होते थे एंड उपासक होते थे। उपासक, भिक्षुज आर द मोक्स एंड these are the lay worshippers, and these monks, these were organized into संघास। ठीक है, तो हमने देख लिया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में राजगृह में हुई थी, महाकश्यप थे। सेकंड वैशाली में 383 में। देन थर्ड में पाटलिपुत्र में हुई थी अशोका। द फोर्थ इज कश्मीर बाय कनिष्का। ठीक है, तीन पिताकाएं हमने देख ली थी, सुत्त विनय और अभिधम्मा, दैट आर रिटन इन द पाली लैंग्वेज। महायान में हमने देख लिया था कि आइडल वर्शिप हो रही थी, ऑफरिंग हो रही थी। देन स्तूपास हमने देखे, सांची, भरूच और गया, तीन थे। चेतेज और विहार थे। और यूनिवर्सिटीज आपको खुद देखनी है, यूनिवर्सिटीज से भी क्वेश्चन आ सकता है। तक्षशिला का क्वेश्चन आ सकता है, नालंदा का क्वेश्चन आ सकता है, एंड विक्रमशिला, पाल। ठीक है, इनका एक क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस बुद्धिज्म, एंड आई एक्सपेक्ट कि हमारा हर पार्ट हर क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाए। इवन दो अगर नहीं भी होता है, then you are advised to join the paid course. Like there are students who are in my paid course, and the paid course will go on around the exam itself. उसके अंदर हम अच्छे से उपिंदर सिंह कर रहे हैं, and these are the just some basic point, the crux of that book. Not only उपिंदर सिंह, different notes and different बुक्स, आर एस शर्मा, रोमिला थापर, एवरी बुक का हमने निचोड़ निकाल के कुछ नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर कोचिंग वाले या फिर एवरी बुक की कुछ बुक से वो पार्ट मिस हो जाता है, दैट पार्ट इज कम्युलेटेड, और उसके अंदर से नोट्स बनाए गए हैं। सो यू आर एडवाइज्ड कि अगर आप पेड कोर्स ले सकते हैं, देन यू शुड गो विद द पेड कोर्स। एनीवे, दिस पार्ट दैट वी हैव डन, दिस इज आल्सो वेरी गुड, एंड आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं, बिकॉज बुद्धिज्म इज अ वेरी बिग टॉपिक। यू कांट गो इन टू द वेरी डीप फिलोसफी ऑफ दिस टॉपिक, कि आप बिल्कुल ही डीप चले जाओ, बुद्धिज्म की एक अलग से किताब पढ़ लो, दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। सो यू आर एडवाइज टू वॉच दिस वीडियो वन और टू टाइम, so that आपके सारे concept clear हो। Still, if you have any doubt, if you find any problem in this video, please comment it down, and thank you for sharing and liking this video. That's all.